मैं अपनी तीनों बहन को इस बुरी नज़र भरी दुनिया से कैसे बचाकर पढ़ाया-लिखाया और पाल-पोस के बड़ा किया, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम सोनू है, मेरी उम्र अभी 28 साल हो गई है। लेकिन यह कहानी तब की है जब मैं छोटा था। करीब मैं 8 साल का था और मेरे पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ किसी तरीके से दूसरे के घर काम करती थी और हमारे लिए किसी न किसी तरीके से खाने का व्यवस्था करती थी। हम बहुत मुश्किलों से बचपन गुजारा है और मैं काफ़ी छोटा था, इसीलिए मैं काम नहीं कर सकता था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूं, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि वह नामुमकिन था। मैं सोच लिया था कि मैं काम करूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा ताकि अपनी माँ और बहनों को अच्छे से रख सकूं। लेकिन सोचने में और करने में बहुत फ़र्क है। जब मैं काम मांगने कहीं जाता तो कोई मुझे काम नहीं देता था, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ़ 8 साल थी और 8 साल बच्चे को कोई काम पर इसलिए नहीं रख रहा था कि यह 8 साल का बच्चा मेरे कौन से काम आएगा। ना कोई सामान उठा पाएगा और ना ही काम कर पाएगा। मैं इसे बेकार का महीने का सैलरी दूंगा, इसीलिए कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा था। यह कहकर मुझे वापस कर देता था। फिर कुछ दिन बीत गए। मैंने सोचा कुछ मैं बिजनेस करता हूँ। मैं फूल लेकर आता था और उसे फूल को मैं बाज़ार में लेकर बैठता था और बेचता था। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसीलिए मैं ज़्यादा फूल नहीं ले पाता था। लेकिन मैं करीब 7-8 फूल ले लेता था और जब मैं उसे बेचता था और बेच के इस पैसे से अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करता था और मेरी माँ भी कुछ काम कर लेती थी। जब हम धीरे-धीरे बड़े होने लगे तो लोगों की बुरी नज़र मेरे बहनों पर पड़ने लगी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। एक दिन ऐसे बाज़ार हम जा रहे थे और बाज़ार में एक आदमी मेरे बहन को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब मेरी अचानक नज़र उस पर गई तो मैंने देखा कि वह मेरी बहन को घूर रहा है। फिर मैं अपनी बहन की तरफ देखा तो मेरी बहन के ऊपर के कपड़े थोड़ा फटा हुआ था, जिसके कारण वह आदमी देखे जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी बहन को दूसरे कपड़े दिला सकूं, क्योंकि जो मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता वह खाने में खर्च हो जाता था। मैं बड़ा होते गया और काम करता गया। फिर मैं अपनी बहन को और माँ को लेकर उस गांव से शहर आ गया, क्योंकि शहर में कुछ कमाई थी और मैं शहर अपने चाचा के पास आ गया था। चाचा ने मुझसे कहा था, मैं तुम्हें काम पर रख दूंगा, अच्छे से काम करो। मैं खुश हो गया, क्योंकि अच्छी खासी तनख्वाह में मेरे चाचा ने मुझे काम में रखवाया था। मैं काम कर रहा था और पैसे भी अच्छा कमा रहा था। मैं अपनी बहनों को मनचाहा खाने पीने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े दिलवा सकता था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक दिन जब मैं काम पर गया तो मेरे चाचा ने मेरी बड़ी बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को अपने पास बिठाया और उसके साथ बहुत गंदा काम करना चाहा। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में आया, पर मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। बोला, बेटा अभी इस समय ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा अपने चाचा को। पर मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई और मैं अपने बहनों पर ख़ास ध्यान रखने लगा। मैं यह सब बातें अपने मालिक को बताया तो मेरा मालिक
सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, चल अभी तेरे चाचा को मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा मालिक बहुत अच्छा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो वह मुझे अपने बेटे के समान ही मानता था। मेरे मालिक की मिठाई की दुकान थी और मैं जब चाहे मिठाई खाता था, घर पर भी लेकर आता था। मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं बोलता था, बल्कि जब मैं घर आता था, मालिक मुझे मिठाई देता था कि अपने माँ और बहनों को दे देना, क्योंकि उसे सारी बात पता थी मेरी हालत के बारे में। एक दिन की बात है, जब मैं अकेले बैठकर उसी लम्हे सोच रहा था जो मेरी बहन के साथ मेरे चाचे ने किया था, तो मैं सोचकर रोने लगा और अकेले रो रहा था। तो अचानक मेरा मालिक कहीं से देख रहा था और उस समय तो मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछने लगा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? सोनू, नहीं मालिक, ऐसे ही कुछ नहीं। सोनू, कोई तो बात है, ऐसे कोई नहीं रोता है। बताओ, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, मुझे बताओ। इतना कहते ही मैं भावुक हो गया और अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि पिता का शब्द मेरे कानों में जाते ही मुझे मानो मेरे पिता मुझे कुछ कह रहे हैं। मालिक को पकड़ लिया और उनसे सारी बात बताई। चाचा ने मेरे बड़ी बहन के साथ कैसे कैसे व्यवहार किए हैं, और मैंने कहा, मालिक, अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो मैं वहाँ से निकाल कर अपने माँ और बहनों को अपने साथ दूसरे जगह रखता, लेकिन मेरी मजबूरी यही है कि मैं उनका पेट ही पाल दूँ, वही मेरे लिए बहुत है। मालिक यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गया और मुझसे बोला, बेटा, मैं सिर्फ मुंह से पिता नहीं कहता हूँ, मैं दिल से तुझे अपने बेटे के समान मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। आज मेरे तुम्हारे अलावा 3 बेटियां भी हैं और एक माँ है। तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है, तुम्हारी बहन मेरी बेटियां के समान है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कोई औलाद नहीं था, लेकिन अब 4 औलाद मेरे पास हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। इतना कहकर मालिक मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाया। बोला, चलो अपने चाचा के घर। चाचा के घर हम गए और अपनी माँ से सारी बात मैंने बताई मालिक के बारे में। मालिक माँ अब अपने घर में ले जाएंगे, हमें वहीं पर रहना होगा। और मालिक भी मेरी माँ से नमस्ते कहते हुए कहा, माताजी, मेरी माँ के बराबर आप हैं, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं बेऔलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आज से मेरे 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। इतना कहकर वहाँ से मालिक हमें लेकर आने लगे। तभी सामने से चाचा आ रहे थे और मालिक चाचा को देखकर बहुत गुस्से में हो गए और चाचा को 2-3 थप्पड़ लगाए और बोले, पागल आदमी, तू परिवार की कीमत क्या समझेगा? परिवार क्या होता है मुझसे पूछ, मैं बेऔलाद हूँ, मुझे पता है परिवार की कीमत क्या है। आज से तेरा परिवार तेरा नहीं रहा, क्योंकि तुम उस लायक नहीं है कि परिवार को रख सके। इतना कहकर मालिक अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हमें लेकर अपने घर चले आए और मालिक मेरे तीनों बहन की शादी बहुत ही अच्छे घर में बहुत धूमधाम के साथ करवा दिए और मेरी शादी भी कर दिए। और मालिक अपने पास मुझे अपने बेटा बनाकर रख लिए, मेरी माँ को अपनी माँ मानने लगे। हम बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने लगे। यही मेरी कहानी है। अगर आपको
यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।